हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेओआईटी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया लग सके कि एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन आते कैसे हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लिंक से जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट रिटर्न या लाइन ब्रेक इन द एमएस वर्ड। तो कौन सा की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है सॉफ्ट रिटर्न के लिए? कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, एल्ट प्लस एंटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि अगर मान लो हमें इस लाइन में हम टाइपिंग कर रहे हैं और हमें लाइन जो है एक नया पैराग्राफ शुरू करना है, तो हम क्या दबाते हैं, हम सिंपल एंटर प्रेस करते हैं, तो एक नया पैराग्राफ जो है हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। बट ये बोल रहा है कि हमें सिर्फ क्या करनी है, लाइन तोड़नी है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। तब उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, पहले शिफ्ट प्लस एंटर इस तरह से हमें प्रेस करना होता है। तब क्या होता है कि सिर्फ लाइन चेंज होती है, लाइन ब्रेक हो जाती है, आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस एंटर। अगर आपको सेम चीज एक्सेल में परफॉर्म करनी हो, जैसे एक्सेल का सेल होता है और हम चाहते हैं कि हम एक न्यू लाइन स्टार्ट कर दें, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या रहेगा, अल्ट प्लस एंटर। ध्यान रखेंगे ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, वर्ड में अलग से होता है और एक्सेल में अलग से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैसा सॉफ्टवेयर है? कस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक रीजन से बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही चाहिए, तो उनको कस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, विंडोज, एंड्रॉयड, मैक, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास, मैक ओएस, ये सारे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंडर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर ही आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जो एक यूजर के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक यूजर यूज करता है उनको क्या बोलते हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इन एमएस वर्ड टेबल्स। ठीक है, एमएस वर्ड है और एमएस वर्ड में मान लो हमारे पास इस तरह से टेबल्स हैं। ठीक है, ये बोल रहा है, विच की इंसर्ट टैब विद इन द टेबल सेल। अब क्या बोल रहा है, टैब हम जब दबाते हैं तब क्या होता है, हमारे पास एक, नॉर्मली हम स्पेस की दबाएं तो हमारे पास एक स्पेस आता है। टैब से हमारे पास क्या है, ज्यादा स्पेसेस आ जाते हैं एक एक साथ। अब बोल रहा है मुझे एक सेल के अंदर ही टैब यूज करना है, तो मुझे कौन सी की दबानी पड़ेगी इसके लिए? अगर नॉर्मली आप एमएस वर्ड में टैब दबाओगे तो क्या होगा कि आपका जो कर्सर है ना वो ही नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे हूँ इस वाले सेल में, और मैं दबाता हूँ टैब की दबाता हूँ, तो ये सीधे उठ के कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट वाले सेल में चला जाएगा। बट यहाँ पे क्या पूछा है, मुझे टैब चाहिए विद इन द सेल। ठीक है, उसी सेल में मुझे टैब इस्तेमाल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंट्रोल के साथ टैब दबाना पड़ेगा। तो जो मेरा सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फील्ड स्विच इन द एमएस वर्ड। इनमें से कौन सा एक वैलिड फील्ड स्विच नहीं है? ऑप्शंस हैं हमारे पास इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब जो मेन चीज जो समझने वाली है, ये समझ लेते हैं कि फील्ड स्विच होता क्या है। जो मेन चीज होती है ना स्विच, सबसे पहले समझते हैं हम कि फील्ड क्या होता है। एमएस वर्ड में फील्ड जो है रिप्रेजेंट करता है एक डायनेमिक डाटा को। डायनेमिक डाटा, फॉर एग्जांपल, टाइम जो है लगातार चेंज होता है, ठीक है, डायनेमिक है। डेट डायनेमिक होती है, चेंज होती है। ठीक है, जहां भी हमें एक एमएस वर्ड फाइल में डायनेमिक डाटा डालना होता है जो कि ऑटोमेटिकली चेंज हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब फील्ड में ही एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्विच। ये स्विच किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जो हमारा डाटा है वो दिखेगा कैसे। ठीक है, जो हमारा डायनेमिक डाटा है वो कैसे दिखेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि डेट का फॉर्मेट क्या होता है, आपने देखा होगा डेट कई जगह ऐसे लिखी जाती है, डेट डेट, मंथ मंथ, और ईयर ईयर ईयर। ठीक है,
और कई जगह इस तरह में लिखते हैं, डेट स्लैश मंथ मंथ स्लैश ईयर ईयर ईयर। तो अब हमारे पास दो अलग अलग चीजें होंगी। एक तो हमारे पास हो गया डायनेमिक डाटा डेट, और उसे फॉर्मेट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, स्विच का इस्तेमाल किया। तो हमारे पास बोल रहा है कौन सा इनमें से एक वैलिड फील्ड स्विच नहीं है। तो जो हमारा बैक स्लैश और स्टार है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। जब हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी होती है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपको अपर केस में चाहिए जो आपने डायनेमिक डाटा लिया है, या लोअर केस में चाहिए, तो उस तरह से। इसी तरह से हमारे पास जो बैक स्लैश और ये क्वेश्चन मार्क है, ये कोई भी हमारे पास फील्ड स्विच नहीं होती। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो तो है ये, बट बाकी समझ लेते हैं बाकी क्या होता है। अब हैश जो इस्तेमाल होता है, ये नंबर फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, मान लो आपने करेंसी ले रखी है, तो करेंसी कैसे दिखेगी। मान लो आप डेसिमल प्लेसेस पे जाना चाहते हैं, तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक अपना डाटा शो करना चाहते हैं वो, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो है एट द रेट है, एट द रेट किसके लिए इस्तेमाल होता है, डेट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया इस तरह से। अगर मैं आपको बताऊं कि इनपुट किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से मान लो आपने डेट लिखी, ठीक है, फिर आपने क्या एक फील्ड स्विच लगा दिया, और उसके बाद आपने क्या लिख दिया, डी डी एम एम और वाई वाई वाई। तो पता चल जाएगा वर्ड को कि आप किस तरह से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इन एम एस वर्ड F12 की ओपन्स। अगर आप एम एस वर्ड में अकेली F10 F12 की दबाएंगे तो क्या होगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ओपन डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा, सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर क्लोज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, मान लो जैसे आप वो करते हैं, सेव करते हैं, सेव वाले बटन पे दबाते हैं, ठीक है, तो एक बॉक्स आता है ना, वहां पे लिखा होता है सेव या कैंसिल, ठीक है, तो वो डायलॉग बॉक्स है। अब वो बोल रहा है कि अगर हम F12 दबाएंगे तो क्या होगा। जब भी हम F12 सिंपल दबाते हैं, सिंपल F12 दबाते हैं, तो हमारे पास सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स जो है क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्टकट की टू ओपन ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है, वो होता है जिसमें आपके पास क्या होता है, न्यू, ओपन, ठीक है, या वो कोई एग्जिस्टिंग फाइल है वो आपको ओपन करनी हो, ओपन डायलॉग बॉक्स है ना। सेलेक्ट कौन सी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं। तो ये कब आता है, जब हम कंट्रोल प्लस F12 दबाते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाता है, ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाता है। मैं थोड़ा सा ज्यादा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर हम F12 अकेला दबाएंगे तो क्या होगा, शिफ्ट प्लस F12 दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस F12 दबाएंगे तो क्या होगा। अगर हम अकेला F12 दबाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट प्लस F12 दबाते हैं तो हमारे पास कौन सा, डायरेक्टली इस फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और अगर हम कंट्रोल, इसको आप शिफ्ट ही लिखें, ठीक है, शिफ्ट और कंट्रोल, नहीं तो सी और एस समझेंगे। और अगर हम कंट्रोल प्लस F12 दबाएंगे तो हमारे पास क्या ओपन हो जाता है, हमारे पास ओपन डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। तो ये शॉर्टकट्स हैं हमें जो पता होने चाहिए और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड। एम एस वर्ड स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी फाइल की नीड पड़ती है, विनवर्ड, वर्ड, एम एस वर्ड या वर्ड 2003। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, विनवर्ड डॉट ई एक्सी। ई एक्सी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन मशीन्स। अब हमें क्या करनी है, फाइल्स को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। मान लो मशीन 1 है, मशीन 2 है, और हमें इसके बीच में क्या मूव करना है, फाइल मूव करनी है। तो कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पता तो सिंपल याद रखिएगा, फाइल्स मतलब FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर वैसे हम देखें, HTTP किस में इस्तेमाल होता है, ये वेब पेजेस में इस्तेमाल होता है। जो TCP IP है ये किस में इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन सेटअप करने में इस्तेमाल होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, FTP,
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल याद रखना है फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी। क्वेश्चन नंबर 9 है लिटरल्स मीन क्या होता है? अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, अ कैरेक्टर और एन अल्फाबेट। जो लिटरल होता है ना, लिटरल जो इस्तेमाल होता है एक ऐसा स्ट्रिंग जिसकी जो वैल्यू है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग बनाया हेलो, अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, एक लिटरल बोलेंगे, अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है इन अ रिलेशनल मॉडल कार्नेलिटी रेफर्स टू, डीबीएमएस का क्वेश्चन है। देखिए कार्नेलिटी क्या होता है, कार्नेलिटी होता है नंबर ऑफ टपल्स, और टप्पल्स किसको बोलते हैं, जो हमारे पास डीबीएमएस में रोज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टप्पल्स। इसी तरह जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो हमारे पास जो सही उत्तर है वो क्या हो गया, कार्नैलिटी मींस नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स कॉलम को बोलते हैं, नंबर ऑफ टेबल नहीं होता, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल पे बेस्ड, बड़ी बार पूछा जाता है ओएसआई से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ क्या बोल रहा है, डाटा ट्रांसलेशन कौन सी लेयर करती है, एप्लीकेशन, नेटवर्क, प्रेजेंटेशन या फिर डाटा लिंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर के बाद क्या होती है, हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो हम प्रेजेंटेशन लेयर का जो काम है वो समझ लेते हैं, आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा एक बार में, ठीक है, बड़े इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए मान लो एक मशीन है M1, ठीक है, उसको डाटा कहाँ पहुंचाना है, M2 तक पहुंचाना है। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले मान लो डाटा है इंग्लिश में है, ठीक है। अब इसको जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना वो क्या करेगी, सबसे पहले ट्रांसलेट करेगी। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट का मतलब होता है कि उसको ऐसे फॉर्म में बनाना जो कि M2 समझ सके। अब M1 जो है इंग्लिश में, M1 का जो डाटा है वो इंग्लिश में है, बट M2, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, M2 मान लो स्पेनिश समझता है, तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करेगी, इस डाटा को स्पेनिश में कन्वर्ट करेगी, सबसे पहले ट्रांसलेट करेगी, बट एक्चुअली में स्पेनिश में नहीं करती। फॉर एग्जांपल M1 जो मेरा इस्तेमाल करता है वो स्काई कोड इस्तेमाल करता है, और जो मेरा M2 है वो यूनिकोड इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्काई को कन्वर्ट किया जाएगा यूनिकोड में, ये काम हो गया। उसके बाद काम आता है प्रेजेंटेशन लेयर का, जो कि दूसरा काम है वो है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी कैसे किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए जो डाटा है उसको क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा जो काम आता है वो आता है कंप्रेशन का, उसको छोटा करना। तो ये तीन काम होते हैं आपके प्रेजेंटेशन लेयर के, एक ट्रांसलेशन, दूसरा एनक्रिप्ट करना डाटा को, और तीसरा कंप्रेस करना। जब ये हो जाएगा उसके बाद ये बाकी लेयर्स से होता हुआ कहाँ तक पहुंचेगा, M2 तक पहुंचेगा, और वहां पे दोबारा से M2 इसको क्या कर लेगा, अनकम्प्रेस कर लेगा, डीकम्प्रेस कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा और ट्रांसलेट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है काम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन विच टोपोलॉजी इज पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होती है लाइन कॉन्फ़िगरेशन में, मैश, रिंग, स्टार या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए मैश में क्या होता है, सारी एक से नोड सारी कनेक्टेड होती हैं, रिंग से एक नोड दूसरे से कनेक्टेड होती है, और स्टार में भी जो है सेंटर कनेक्टेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव।